दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ महसर आलम और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 5 मई 2023। तो आज बिहार की टॉप खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज बिहार की टॉप न्यूज। जी हां, आज आपको बता दें कि पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जो बिहार में हो रही जातीय गणना से जुड़ी है। नीतीश सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना पर फिलहाल रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने डाटा को संरक्षित रखने का आदेश दिया है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बी चंद्रन की खंडपीठ ने अंतरिम फैसला सुनाया। जातीय गणना को लेकर अब तक जो डाटा कलेक्ट किया गया है उसे नष्ट नहीं करने का निर्देश देते हुए तत्काल प्रभाव से इस पर रोक लगाई गई है। बता दें कि जातीय गणना को लेकर 2 दिन सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने फैसले सुरक्षित रखा था। आज पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया जो नीतीश सरकार के लिए बड़ा झटका है। जी हां दोस्तों, अब आपको बता दें कि बिहार के कई जिलों में आज एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मौसम विभाग ने आज सारण, बक्सर, भोजपुर सहित 11 जिलों में बारिश होने के आसार जताए हैं। इन जिलों में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार एक टर्फ रेखा पश्चिमी बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है, जिसके कारण बिहार के पूर्वी पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, बक्सर, भोजपुर सहित 11 जिलों में बारिश हो सकती है और लोगों को तेज हवाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। बता दें कि इन जिलों में कुछ स्थानों पर आसमानी बिजली गिरने को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए खराब मौसम के दौरान घर से निकलने से बचे तथा बारिश के समय पेड़ पौधों से दूरी बनाकर रखें, क्योंकि वज्रपात से नुकसान हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो राज्य के 11 जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है, जबकि 27 जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। बिहार में अभी दिन और रात का तापमान पूरे प्रदेश में स्थिर रहेगा और लोगों को ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें आम बोलचाल में लोग बागेश्वर बाबा या बाबा बागेश्वर कहते हैं, ये हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। कभी अपने दरबार को लेकर, कभी अपने कथित चमत्कार को लेकर, तो कभी अपने बयानों को लेकर। इन दिनों वह बिहार के नेताओं के विरोध और समर्थन को लेकर चर्चा में है। उनके आने से बिहार में हिंदू, मुसलमान और अगड़े पिछड़े के बीच वैमनस्य होने की बात कही जा रही है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार में दरबार लग रहा है। वो पटना में 13 मई से 17 मई तक दरबार लगाएंगे। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पहले गांधी मैदान में दरबार लगाने वाले थे, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत सरकार ने नहीं दी, जिसके बाद पटना से 25 किलोमीटर दूर नौबतपुर के त्रैत पाली मठ के पास उनका दरबार लगेगा। इस बाबत 12 मई को ही पटना में उनका आगमन हो जाएगा। बाबा के बिहार आगमन को लेकर यहाँ सियासी बयानबाजी खूब हो रही है। महागठबंधन खासकर आरजेडी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बाबा को लालू के बड़े लाल के तेज प्रताप यादव ने खुली चुनौती दी है कि वो अगर यहाँ हिंदू मुस्लिम कराने आ रहे हैं तो उन्हें घुसने नहीं देंगे। आरजेडी के एक नेता ने तो यह कह दिया है कि उनका यहाँ लाल कृष्ण आडवाणी वाला हाल होगा। ये नेता कोई और नहीं बल्कि रामचरितमानस पर विवादित बयान देने वाले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है। इससे पहले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि बागेश्वर बाबा जैसे लोगों को जेल में होना चाहिए। ये चिंता की बात है कि वो जेल से बाहर है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने इन सबों से एक कदम आगे बढ़कर कहा, अगर जरूरत हुई तो बाबा को बिहार से तरी पार कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि छपरा बिहार सहित देश के कई हिस्सों में इन दिनों लग्न का सीजन है और रोजाना कई जोड़े शादी का बंधन में बंध रहे हैं। लेकिन बिहार में एक ऐसी शादी हुई है जिसमें दुल्हन को छोड़ दूल्हे ने साली यानी कि दुल्हन की छोटी बहन से ही ब्याह रचा लिया। बहन के बारात में छोटी बहन ने कुछ ऐसा हंगामा किया कि बड़ी बहन की शादी टूट गई और दूल्हे राजा शाली के साथ फेरे लेने के बाद उसे ही दुल्हन बनाते हुए विदा कर लिए गए। ये खबर पटना छपरा के मांझी की है, जिसकी चर्चा अब चारों तरफ हो रही है। छपरा के दिन तौलिया से बारात मांझी गई थी। मांझी में कन्या निरीक्षण के बाद बड़ी बहन के साथ शादी से इनकार करने के बाद पक्ष और वधु पक्ष के बीच पहले जमकर हाथापाई हुई और बाद में भारी संख्या में पहुंची पुलिस की निगरानी में दुल्हन की छोटी बहन के साथ दूल्हे ने सिंदूर दान किया। मांझी थाना क्षेत्र के भभोलिया गांव की इस शादी की चर्चा
चारों तरफ हो रही है। दरअसल छपरा शहर के बिनटोली निवासी जगमोहन महतो के पुत्र राजेश कुमार की बारात भभोली गांव पहुंची थी। दुल्हन रिंकू कुमारी के पिता रामू बिन अपने दरवाजे पर श्रद्धा व क्षमता के अनुसार बारातियों का स्वागत कर रहे थे। बैंड बाजे के साथ हंसी खुशी द्वार पूजा की रस्म भी पूरी हो गई। इससे आगे सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जयमाला की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई। इसके बाद रात के लगभग 11 बजे आंगन में कन्या निरीक्षण का दौर चल ही रहा था कि दुल्हन की छोटी बहन पुतुल कुमारी चुपके से छत पर चढ़ गई और छत से दूल्हे राजा को मोबाइल से फोन करके धमकी दी कि यदि आप मेरे साथ शादी नहीं करेंगे तो मैं छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। मौके की नजाकत को देखते हुए दूल्हे राजा ने आनन फानन में कन्या निरीक्षण से अपने परिजनों व रिश्तेदारों को जानवासी में वापस बुला लिया। इस दौरान जानवासा में दोनों पक्ष के लोग ऑर्केस्ट्रा देखने में मशगूल थे। बारातियों के साथ कहासुनी होने लगी और बात मारपीट तक जा पहुंची और वहां भगदड़ मच गई। इसी बीच बारातियों ने दूल्हे राजा समेत रिश्तेदारों को आंगन में बंधक बनाकर लात घूंसों से जमकर पीट दिया। अफरा तफरी में भागे बारातियों ने किसी तरह घटना की सूचना मांझी थाना पुलिस को दी। इस बीच सूचना पाकर मुबारकपुर में छापेमारी करने गई पुलिस लाइन की टीम को लेकर मांझी थाना पुलिस की टीम आ धमकी। इसी बीच सूचना पाकर मुबारकपुर में छापेमारी करने गई पुलिस लाइन की टीम को लेकर मांझी थाना पुलिस की टीम आ पहुंची। हालात की जानकारी लेने के बाद सुबह के 4 बजे पुलिस ने स्थानीय मुखिया के पति शैलेश्वर मिश्रा को मौके पर बुलाया तथा इस मामले में पहल करने का अनुरोध किया। पुलिस व परिजनों के आग्रह पर मुखिया प्रतिनिधि के अलावा बसपा नेता लक्ष्मण मांझी तथा मंजीत कुमार सिंह ने दोनों पक्ष के परिजनों व दूल्हे राजा से बात की। बाद में दोनों पक्षों के अलावा दुल्हन ने भी अपनी छोटी बहन पुतुल कुमारी के साथ दूल्हा राजेश कुमार को शादी करने की हामी भर दी। पंचायती के बाद रस्म अदाई के लिए पुरोहित की खोजबीन शुरू हुई। लोगों की सलाह पर मुखिया पति ने ही सिंदूर दान की रस्म अदायगी कराकर बारातियों को सकुशल विदा करा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि पूर्णिया पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जहां एक बिल्डिंग को सील तो कर दिया गया लेकिन घर के अंदर बच्चे और महिला फंसे हुए थे। दोनों खिड़की के पास खड़े थे। तभी बिल्डिंग के मालिक को इस बात की जानकारी हुई, जिसके बाद वह खिड़की के जरिए घर के अंदर घुसा और प्रशासन की इस लापरवाही के खिलाफ हंगामा मचाने लगा। बिल्डिंग के मालिक ने हाथ में सिलेंडर उठा लिया और उसे ब्लास्ट करने की कोशिश करने लगा। इस दौरान इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जिसके बाद मामला शांत हुआ। मामला पूर्णिया के सहायक खजांची थाना क्षेत्र के लाइन बाजार झंडा चौक की है, जहां बैंक का लोन नहीं चुकाने के बाद बैंक ने उन्हें नीलम कर दिया गया था। जिसके बाद बैंक के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी पुलिस दल बल के साथ बिल्डिंग खाली कराने पहुंचे थे। बिल्डिंग खाली कराने के बाद बिल्डिंग को सील कर सभी लोग लौट गए, लेकिन बिल्डिंग में महिला और बच्चा फंसा रह गया। प्रशासन की इस लापरवाही से बिल्डिंग का मालिक गुस्सा हो गया और सिलेंडर में आग लगाने की कोशिश करने लगा। वहीं शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर आग लगाने की धमकी देने लगा। मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम और एसडीपीओ ने उन्हें काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर शांत कराया। फिर से घर का दरवाजा खुलवाया गया और महिला और बच्चे को बाहर निकाला गया। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं कि एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन अवैसी ने कर्नाटक चुनाव के प्रचार में जुट गए हैं। इसी बीच अवैसी ने बुधवार 3 मई को बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर हमला किया। उन्होंने जमखंडी में एक जनसभा में कहा कि बीजेपी के सत्ता में 2 बार आने के पीछे कांग्रेस है, क्योंकि इनके ही विधायक बीजेपी में गए हैं। सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार जेडीएस और कांग्रेस के विधायकों के जमीन बेचने के कारण बनी। कांग्रेस से सवाल किया जाए तो इसके लिए भी मुझे कांग्रेस जिम्मेदार ठहरा देगी। उन्होंने आगे कहा कि हिंदुस्तान में अगर दलित और मुसलमान परेशान है तो इसके पीछे कांग्रेस है। अवैसी ने कहा कि यूपीए के कानून के तहत बच्चों को 3-3 साल जेल में बंद करके सजा दिया जा रहा है। यूएपीए एक्ट को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ की। तुमने बीजेपी के साथ दिया और आज बड़ी बड़ी बातें करते हो। अवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मुझे गाली दी जा रही है, लेकिन यहाँ
जमखंडी में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है, लेकिन इसे लेकर पीएम मोदी बात नहीं करते। उन्होंने दावा किया कि आप हमारे उम्मीदवार सुशील कुमार को वोट दीजिए, हॉस्पिटल बन जाएगा। अब इसी ने कहा कि आप देखते हैं कि जमखंडी में पीने का पानी नहीं है, आपको पानी पिलाना पड़ेगा। आप बीजेपी और कांग्रेस को 10 मई के चुनाव में पानी पिलाए और फिर देखिए कि 13 मई को लोगों को पीने का पानी मिलने लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि देश में शहरों से ज्यादा गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है। इतना ही नहीं, देश की आधी से ज्यादा आबादी एक्टिव इंटरनेट यूजर है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 2025 तक सबसे ज्यादा इंटरनेट ग्रोथ भारत में होगी। 52% भारतीय यानी तकरीबन 76 करोड़ लोग इस समय एक्टिवली इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आकलन के मुताबिक 2025 तक 90 करोड़ भारतीय इंटरनेट का एक्टिव इस्तेमाल कर रहे हैं। एक्टिव यूजर से मतलब ऐसे लोग जो महीने में कम से कम एक बार इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। भारत में पहली बार इतनी ग्रोथ देखी गई है। ये आंकड़े इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2022 में जारी किए गए हैं। ये रिपोर्ट द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया IAMAI ने जारी किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन 76 करोड़ इंटरनेट यूजर में से 40 करोड़ ग्रामीण लोग हैं और 36 करोड़ लोग शहरों में रहने वाले हैं, यानी गांव में इंटरनेट का प्रयोग शहरों से ज्यादा है। पिछले एक साल में शहरी भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल 6% बढ़ा है, जबकि गांव में ये ग्रोथ 14% है। 2025 तक नए इंटरनेट यूजर्स में 56% गाँव से होंगे। अगर कुल मामलों को देखें तो गोवा में सबसे ज्यादा 70% और बिहार में सबसे कम 32% लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 2023-24 में 83,000 विद्यार्थियों को लोन दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए जिलेवार टारगेट तय कर दिया है। SCERT के निदेशक सज्जन आर ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में जितने भी आवेदन आए हैं उन्हें इसी लक्ष्य के मद्देनजर स्वीकार किया जाएगा। प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की स्कीम के तहत सबसे अधिक लोन का टारगेट पटना को दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि क्या 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टक्कर देने के लिए बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी में मुख्यमंत्री का चेहरा ढूंढ लिया है। दरअसल बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब सम्राट चौधरी को बीजेपी का सीएम फेस के तौर पर पेश किए जाने को लेकर चर्चा हो रही है। इसकी शुरुआत केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की है। बिहार में बीजेपी सीएम फेस के साथ इस बार चुनाव में उतरेगी। क्या किसी एक चेहरे पर बिहार बीजेपी एकजुट होकर चुनाव में ताकत झोंक सकेगी? सवाल तो अब यही उठ रहे हैं। दरअसल मंगलवार को बेगूसराय की एक सभा में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री पद के लिए प्रोजेक्ट किया। उनके लिए बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो के नारे भी लगवाए। गिरिराज सिंह के इस बयान के बाद अब राजनीति भी तेज हो चुकी है। वहीं गिरिराज सिंह के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि मोदी योगी के स्टाइल वाला भी बिहार में सीएम बनेगा। सम्राट चौधरी को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने पर महागठबंधन नेताओं ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, उसके बाद भी तेजस्वी यादव के आगे सम्राट चौधरी कोई मौका नहीं मिलने वाला है। बहरहाल 2025 में बीजेपी से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार कौन होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट कर नई सियासी बहस छेड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक खबर आई कि बिहार के छपरा में ATM बाबा के नाम से मशहूर एक शख्स बेरोजगार युवकों को 3 महीने का क्रैश कोर्स करा रहा था। गौरतलब है कि क्रैश कोर्स महज 15 मिनटों में ATM तोड़ने का था। इसमें ATM की जांच की दीवारों और कैमरों पर अपनी पहचान छिपाने सहित ATM के कैश बॉक्स को काटने और 15 मिनट के भीतर भागने के तरीके के बारे में सिखाया जाता था। स्टैटिस्टिका के आंकड़ों के अनुसार भारत में साल 2021 में 1899 ATM लूट के मामले दर्ज किए गए थे। जिस राज्य में सबसे ज्यादा ATM लूट की गई वह राज्य बिहार है। इसी साल बिहार में कुल 775 ATM लूटे गए हैं, जो कि देश में कुल ATM लूट का लगभग 41% थे।
बिहार के बाद तेलंगाना का नंबर है। साल 2021 में तेलंगाना में 443 एटीएम लूट के मामले दर्ज किए गए थे। गौरतलब है कि देश के टॉप एटीएम लूट वाले राज्यों में ओडिशा भी शामिल है। साल 2021 में ओडिशा में 217 एटीएम लूट किए गए हैं, जबकि जिस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम एटीएम लूट किए गए हैं वह जम्मू कश्मीर और पंजाब है। दोनों जगहों पर साल 2021 में केवल एक लूट दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि पटना बिहार भाजपा के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने फिर से विवादित बयान दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा ही संगीन आरोप लगाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि आज बिहार के हर घर में शराब पहुंच गई है और नीतीश कुमार को होम डिलीवरी के जरिए पैसा मिल रहा है। नीतीश कुमार की पार्टी अवैध शराब में 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर रही है। प्रशासन शराब माफिया के साथ सहयोग कर रहा है और सारा पैसा जदयू के खाते में भेज रहा है। इसलिए आज हम संकल्प लेते हैं कि 2024 में हम बिहार में पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। मंगलवार को बेगूसराय में सम्राट चौधरी ने कहा था कि 2025 में नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है और बिहार में भाजपा का ही मुख्यमंत्री बनेगा। सम्राट चौधरी ने अपनी पगड़ी को लेकर कहा कि उन्होंने नीतीश को मुख्यमंत्री पद से हटाने के संकल्प को लेकर पगड़ी बांधी है। भाजपा पार्टी का संकल्प है कि जब तक 2025 में नीतीश कुमार को गद्दी से उतार नहीं फेंकेंगे तब तक ये पगड़ी सर से नहीं उतरेगी। बेगूसराय में एक समारोह में सम्राट चौधरी को कार्यकर्ताओं ने लड्डू से तौला, जिसके बाद रैली निकाली गई। इस दौरान भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया कि बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री बनाने की अपील की है और कहा है कि जब से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तब से बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो का नारा लगने लगा है। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री की जरूरत है। यहाँ जब मंदिर से माइक हटे तो मस्जिद से भी माइक हटाने का काम हो। जी हाँ दोस्तों, आप बात करती कि नालंदा जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार ने बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की है। यह भी कहा है कि यदि इस संस्था को बंद नहीं किया गया तो हम बंद कर देंगे। बजरंग दल यदि अच्छा काम करे तो कोई बात नहीं, लेकिन गड़बड़ किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जेडीयू सांसद ने कहा कि बजरंग बली थोड़े ही ना बोले कि पूरे नालंदा जिला और पटना जिला के आदमी को बिहार शरीफ ले जाओ और जुलूस निकाले। कौशलेंद्र कुमार आगे कहते हैं कि हम खुद हिंदू हैं, हम भी बजरंगबली की पूजा घर में करते हैं, चौक चौराहे से गुजरते हैं तो हमारा सिर उनके सामने झुकता है, हम वहाँ भी पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरीके से बजरंगबली के नाम पर बजरंग दल करते हैं वैसा नहीं करना चाहिए। जेडीयू सांसद ने कहा कि हम खुद कलेक्टर साहब से मीटिंग के दौरान कहे थे कि कोई भी जुलूस निकले तो उसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या लिमिट रखा जाए, लिमिट के अनुसार ही लोग जुलूस में शामिल हो। ऐसा ना हो कि बिहार शरीफ और पटना से लोगों को बुला लिया जाए। भगवान राम के नाम पर इतनी भीड़ इकट्ठा की जाती है कि गलत फहमी में घटना घटती है, इससे गंदगी फैलती है। इस तरह की संस्था पर बैन लगना चाहिए। बजरंग दल को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए, ताकि बजरंग दल को बंद नहीं किया गया तो हम बैन कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बात करती कि मजदूर दिवस पर उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों पर गोवा में अपराध फैलाने का आरोप लगाने वाले राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अपने ही बयान से रोल बैक कर लिया है। अपने बयान पर उन्होंने सफाई दी है कि सावंत ने कहा कि श्रमिक दिवस के दिन गोवा में हमने कार्यक्रम का आयोजन किया था और इसी पर मैंने कोंकणी भाषा में भाषण दिया था। मैंने अपने भाषण में सभी राज्यों के मजदूरों को सम्मानित किया था। कुछ नेताओं ने मेरे भाषण का तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल किया, उन्हें एक बार फिर वह वीडियो देखना चाहिए। दरअसल श्रमिक दिवस पर एक कार्यक्रम में सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में अपराध करने के बाद प्रवासी मजदूर अक्सर अपने राज्य भाग जाते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, ऐसे में उनका रिकॉर्ड रखना जरूरी है। सीएम सावंत ने कहा कि गोवा में लगभग 90% अपराध बिहार, उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में आए प्रवासी मजदूरों द्वारा किए जाते हैं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ठेकेदारों से यूपी, बिहार और अन्य राज्यों से आने वाले मजदूरों को काम देने से पहले लेबर कार्ड बनवाने की भी अपील की।
जी हाँ दोस्तों, आप बात करते हैं कि राजनीतिक रूप से जागरूक देश के लोगों की नज़र कर्नाटक के चुनाव पर है कि बीजेपी सरकार बचा पाएगी या कांग्रेस दक्षिण भारत में भाजपा से इकलौता सरकार छीन लेगी। देश की नज़र योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश पर है कि नगर निकाय चुनाव में पिछली बार की तरह बीजेपी का गोलबाला रहेगा या अखिलेश यादव की सपा कुछ जोर दिखाएगा। मुसलमानों को आगे करके मायावती की बसपा सपा की कितना बिगाड़ पाएगी। देश की नज़र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उस मुहिम पर है जो बीजेपी विरोधी दलों को एक साथ लाने की कोशिश कर रही है। 2024 से आगे की फिलहाल कोई सोच नहीं रहा है, लेकिन बिहार में बीजेपी के नेताओं की नजर इस पर है कि 2025 में राज्य में भाजपा की सरकार बनी तो राज्य का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष सम्राट चौधरी का 2 मई को केंद्रीय मंत्री और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह के लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय में स्वागत कार्यक्रम था। नारे लग गए सम्राट चौधरी बिहार का मुख्यमंत्री। तो चलिए दोस्तों, आज का ये था अपडेट। अगर आने वाला कल का भी अपडेट जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।